बिहार में बीजेपी और जदयू आमने सामने हैं। इस बार मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण बिल और कानून को लेकर है, जहां पर सीधे तौर पे बीजेपी का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ही जनसंख्या को कंट्रोल करेगा, तो वहीं जदयू का मानना है कि नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के द्वारा जो महिलाओं को शिक्षा में बढ़ोतरी की गई है, महिलाओं को शिक्षित किया गया है, उसके कारण जनसंख्या दर में कमी आई है। पहले जनसंख्या दर जो 4 थी वह घटकर अब 3 पे आके अटक गई है। तो आखिर यूपी में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ द्वारा जनसंख्या बिल लाया जा रहा है, उसको लेकर पूरे भारत में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हर राज्य के बीजेपी के नेता अब यह बात कहने में लगे हैं कि यह जो कानून है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, वह हर राज्य में लागू होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लाने की आखिर वजह क्या है? जब 5 साल बीतने वाले हैं और यूपी में इलेक्शन आने वाले, उस समय यह बिल, क्या ज़रूरत थी इस बिल को लाने की? यह बिल चुनावी मुद्दा है या सच में बीजेपी के जो नेता है या बीजेपी की सरकार है वह जनसंख्या कम करना चाहती है? ये जनसंख्या नियंत्रण पर ये तो आदित्यनाथ यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है। आदित्यनाथ 5 साल से तो किया नहीं, अब चुनाव अगले वर्ष होना है, इसलिए वो एक मुद्दा उछाला है, उसको करना कुछ नहीं। वह जानते हैं कि यूपी में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है और बच्चे अधिक मुसलमान को होते हैं, इसलिए ऐसा मुद्दा उखाड़े जो हिंदी की भावना को जीता जा सके और अगला चुनाव हम जीते। लेकिन हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री है उसे खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा था कि महिलाओं में शिक्षा होगी, समझ आएगी, ऑटोमेटिक यह कंट्रोल होगा। लेकिन मैं नीतीश कुमार से कहना चाहता हूँ कि यह 15-16 साल से आप शिक्षा नहीं दे पाए महिलाओं में, आप शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। आपके जो छात्र हैं, नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जाते हैं, कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, आप फिर शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं, शिक्षा पढ़ने की बात कर रहे हैं। आप 15-16 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो यह नीतीश सरकार बिल्कुल फेल है। शिक्षा के मुद्दा पर इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। इसके सारे छात्र और छात्राओं बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो शिक्षा कब होगी? आपने मध्य विद्यालय को +2 में किया, प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में अपग्रेड किया, लेकिन वो अभी तक आपने शिक्षक की बहाली नहीं की। यही आपकी शिक्षा व्यवस्था है, यही इसी से हमारी महिलाओं की शिक्षा बढ़ेगी और जनसंख्या ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। आप फेल हैं, आपसे ये संभलने वाला नहीं है। आप और बीजेपी में पड़ता नहीं है, दोनों के 2 मुद्दे हैं। यह सरकार न केंद्र में चलने वाली है न राज्य में चलने वाली है, ये दोनों में बराबर तकरार की बातें चल रही। आप देख रहे हैं जदयू के विधायक कुछ बोल रहे हैं और बीजेपी के विधायक कुछ बोल रहे हैं। इससे हमारे देश का राज्य का विकास होने वाला नहीं है। ये योगी जी जो इस टाइम बोल रहे हैं, ये अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी अगर मुख्यमंत्री समझते हैं तो इनका कार्यकलाप समाप्त होने वाला है। ये बंगाल में जो ज़बरदस्त पटखनी खाई है, ये मात्र जनसंख्या बिल कानून को जो ये ला रहे हैं, ये मात्र यूपी इलेक्शन का स्टंट है। ये पोलराइजेशन करना चाहते हैं, इसीलिए ज़बरदस्ती ये थोपना चाहते हैं। देश के हित में ये कानून नहीं है, ना लोग इसे चाहते हैं। ये मात्र इलेक्शन का पोलराइजेशन है, ये इलेक्शन स्टंट है। अभी सिर पे चुनाव है, इसलिए ये कानून थोपना चाहते हैं। इससे किसी को भला नहीं है। ये विकास के मुद्दे से लोगों को भटकाना चाहते हैं। ये 4 साल में कुछ नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में, उसको झांपने के लिए ये नया बात ला करके लोगों को उलझाना चाहते हैं इस कानून के तहत। इससे कोई फायदा देश को नहीं है। योगी जी, अगर आप चाहते हैं तो 1 साल विकास करके दिखाइए। जो 4 साल आपने उत्तर प्रदेश को बहुत घाटे में ले गए, अपराध का अड्डा बना दिया है, इसीलिए ये कानून आपका नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रोजगार नहीं दे रहा, ये शर्म आनी चाहिए इन्हें कि चाइना के पटाखे और खिलौने भी भारत में बिक जाते हैं और हमारा युवा बेरोज़गार बैठा है। अगर छोटे छोटे उद्योग के लिए अगर सरकार ने समर्थन किया होता, उन्हें लोन आसान किस्तों पे और आसान तरीके से लोन दे दिया होता, तो आज चाइना नहीं, हम पूरी दुनिया से मुकाबला कर रहे होते। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सरकार में बैठे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता। बस वो देश की और प्रदेश की तरक्की सिर्फ इसी में जानते हैं कि इलाहाबाद का नाम बदल दो, मुग़ल सराय का नाम बदल दो, और इसी में वो जी समझते हैं। आप यकीन मानें कि पॉपुलेशन कंट्रोल
से नहीं, शिक्षा से बदलाव आएगा। और एससी समाज के ख़िलाफ़ जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि एससी समाज को सरकारी नौकरी से बाहर कर सकें, ओबीसी को तो बाहर करना इन्होंने शुरू कर दिया है। नीट में ओबीसी के समाज के आरक्षण को खा गई है और एससी समाज के आरक्षण को ख़त्म करने की ये रणनीति है, क्योंकि एससी समाज में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। एससी समाज की महिला हमारी अभी शिक्षित पूरी तरह से नहीं हो पाई हैं, उन्हें शिक्षित करने की ज़रूरत है। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहस कर लें। अगर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बड़ी है तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोज़गार दीजिए, आपकी ये पॉपुलेशन आपकी शक्ति बनेगी, आपकी ताकत बनेगी। टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।